जल्दी से अपने बैंक खाते को मन की आंखों से देखो, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह केवल धन की बात नहीं है, यह उस कृपा का संकेत है जो लंबे समय से तुम्हारे धैर्य, विश्वास और परिश्रम को देख रही थी। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। जब मां लक्ष्मी किसी के जीवन में आती हैं तो वह शोर नहीं करती, वह चुपचाप व्यवस्था बदल देती हैं। आज जो संदेश तुम्हें मिला है वह तुम्हारे भाग्य के द्वार खुलने का संकेत है। मन में शांति रखो, हृदय में कृतज्ञता रखो और यह जानो कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए हो रहा है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि धन केवल गिनती की चीज नहीं है, वह ऊर्जा है, वह प्रवाह है। जब तुम भय, संदेह और कमी की सोच छोड़ देते हो, तभी वह प्रवाह तेज होता है। तुम्हारे जीवन में जो 5 करोड़ का संकेत दिया जा रहा है वह केवल एक संख्या नहीं है, वह उस समृद्धि का प्रतीक है जो अब तुम्हारे चारों ओर फैलने वाली है। आज से तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे निर्णयों में स्थिरता आएगी। याद रखो, जब मां लक्ष्मी कृपा करती हैं तो वह व्यक्ति को भीतर से भी समृद्ध करती हैं। तुम्हारे शब्दों में मधुरता आएगी, तुम्हारे व्यवहार में विनम्रता आएगी और तुम्हारे कर्मों में पवित्रता आएगी। यही वह आधार है जिस पर स्थायी धन टिकता है। जो धन अहंकार से आता है वह टिकता नहीं, और जो धन सेवा, सद्भाव और विश्वास से आता है वह पीढ़ियों तक साथ देता है। आज यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने कभी ना कभी बिना स्वार्थ किसी की मदद की थी, किसी के लिए शुभकामना की थी या ईश्वर पर भरोसा रखा था, तब भी जब परिस्थितियां विपरीत थीं। मां लक्ष्मी ऐसे ही मन को पहचानती हैं। वह बाहरी दिखावे से नहीं, भीतर की सच्चाई से प्रसन्न होती हैं। इसलिए अब जो मिल रहा है उसे सम्मान के साथ स्वीकार करो। जब तुम अपने खाते को देखते हो तो केवल राशि मत देखना, उस जिम्मेदारी को भी देखना जो उसके साथ आती है। मां लक्ष्मी कहती हैं कि धन का सही उपयोग ही उसका सबसे बड़ा सम्मान है। अपने परिवार की सुरक्षा, अपने माता पिता का स्नेह, अपने बच्चों का भविष्य और जरूरतमंदों की सहायता, यही धन का सच्चा मार्ग है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को छोड़ो। कमी की सोच अब तुम्हारी नहीं रही। आज से तुम्हारे शब्द बदलेंगे। तुम मेरे पास नहीं है की जगह मेरे पास पर्याप्त है कहोगे। यही परिवर्तन सबसे पहले होता है, उसके बाद बाहरी दुनिया बदलती है। मां लक्ष्मी का यह संदेश तुम्हें उसी बदलाव के लिए तैयार कर रहा है। ध्यान रखो, जो मिला है उसके लिए रोज कृतज्ञता व्यक्त करना, सुबह उठकर मन ही मन धन्यवाद कहना और रात को सोने से पहले यह स्वीकार करना कि आज भी मां लक्ष्मी ने तुम्हारा हाथ थामे रखा। यह आदत तुम्हें और अधिक समृद्ध करेगी। धन वहीं टिकता है जहां कृतज्ञता होती है। तुम्हारे जीवन में अब नए अवसर आएंगे, नए रास्ते खुलेंगे और नए लोग जुड़ेंगे। हर अवसर को भय से नहीं, समझदारी से देखना। मां लक्ष्मी संकेत देती हैं, आदेश नहीं देती। तुम्हें अपने विवेक से निर्णय लेने होंगे, लेकिन यह जानकर कि दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। जब कभी मन डगमगाए, जब कभी लगे कि यह सब सपना तो नहीं, तब अपने भीतर झांकना। वहां तुम्हें वही शांत आवाज मिलेगी जो कहेगी कि यह तुम्हारा समय है। हर आत्मा का एक समय होता है और तुम्हारा समय अब सक्रिय हो चुका है। धन के साथ संतुलन भी जरूरी है। काम और विश्राम, संग्रह और दान, इच्छा और संतोष, इन सब का संतुलन ही सच्ची समृद्धि है। मां लक्ष्मी तुम्हें यही सिखा रही हैं कि अधिक पाने के साथ साथ स्थिर रहना भी सीखो। अब पीछे मुड़कर पुरानी चिंताओं को मत देखो। वे तुम्हें इस बिंदु तक लाने के लिए थीं, लेकिन अब उनका काम पूरा हो चुका है। आज से आगे का रास्ता उजाला है। हर कदम पर अनुभव मिलेगा, हर अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा। यह संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसे महसूस करने के लिए है। अपनी सांसों के साथ इसे भीतर उतारो। यह विश्वास कि तुम सुरक्षित हो, समर्थ हो और समर्थित हो, यही विश्वास धन को आकर्षित करता है और बनाए रखता है। मां लक्ष्मी कहती हैं कि तुम्हारा जीवन अब उदाहरण बनेगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुमने यह स्थिरता कैसे पाई। तब तुम्हें केवल एक ही उत्तर देना है कि तुमने भरोसा रखा,
कर्म किया और कृतज्ञ रहे। यही 3 सूत्र हैं समृद्धि के। अब शांत रहो, मुस्कुराओ और अपने मार्ग पर चलो। जो तुम्हें मिला है वह तुम्हारे योग्य है। माँ लक्ष्मी की कृपा तुम्हारे साथ है, आज भी, कल भी और आगे भी। माँ लक्ष्मी आगे कहती हैं कि अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटेगा वह तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए होगा। धन आने के बाद सबसे बड़ी परीक्षा मन की होती है और मैं तुम्हें उसी के लिए तैयार कर रही हूं। तुम्हें सिखाया जा रहा है कि कैसे स्थिर रहना है, कैसे भावनाओं को संतुलित रखना है और कैसे हर परिस्थिति में विवेक से निर्णय लेना है। यह सब इसलिए है ताकि जो समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है वह टिकाऊ हो और तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाए। अब तुम्हारे आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। जो लोग नकारात्मक थे वे दूर होंगे और जो शुभचिंतक हैं वे स्वयं पास आएंगे। यह परिवर्तन स्वाभाविक है, क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तो संगति भी बदलती है। इसमें किसी से द्वेष मत रखना, केवल समझ लेना कि हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूं कि धन का अर्थ केवल सुविधा नहीं बल्कि स्वतंत्रता भी है। स्वतंत्रता सही निर्णय लेने की, सही जगह ना कहने की और सही जगह हाँ कहने की। अब तुम्हारे पास वह सामर्थ्य आएगा कि तुम मजबूरी में नहीं, समझदारी में फैसले लोगे। यही सच्ची शक्ति है। जब कभी तुम्हें लगे कि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं तो घबराना मत। जिम्मेदारियां उसी को मिलती हैं जो उन्हें निभाने की क्षमता रखता है। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है, तभी तुम्हें यह आशीर्वाद दिया जा रहा है। स्वयं पर भरोसा रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे भरोसे को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अब से तुम्हारी वाणी में बड़ा प्रभाव होगा। जो तुम बोलोगे वही आकार लेने लगेगा। इसलिए शिकायत के शब्द कम और आशीर्वाद के शब्द अधिक रखना, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तुम्हारी वाणी अब तुम्हारा सबसे बड़ा धन बनेगी। मैं यह भी चाहती हूं कि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। धन और स्वास्थ्य साथ साथ चलें तभी जीवन पूर्ण होता है। अपने शरीर को सम्मान दो, उसे विश्राम दो और उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। जब शरीर और मन संतुलन में होते हैं तब धन की ऊर्जा सहज रूप से बहती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। उस समय स्वयं को याद दिलाना कि परिवर्तन डराने के लिए नहीं, विस्तार के लिए आया है। तुम जिस पुराने रूप में थे वह तुम्हें यहां तक लाया और जो नया रूप बन रहा है वह तुम्हें और आगे ले जाएगा। अपने भीतर दया को जीवित रखना। जितना तुम्हारे पास बढ़े उतनी ही तुम्हारी करुणा भी बढ़े। यह जरूरी नहीं कि तुम हर जगह दान ही दो। कई बार सही समय पर दिया गया सम्मान, सहारा या मार्गदर्शन भी बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है। अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ स्पष्ट संकेत दिखेंगे। कुछ बातें जो पहले अटकी हुई थीं अचानक सुलझने लगेंगी। कुछ इच्छाएं जो अधूरी थीं उन्हें पूरा होने का मार्ग मिलेगा। इन संकेतों को पहचानना और उनका सम्मान करना। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर बात को साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी पहचान बनेगी। लोग तुम्हें तुम्हारे व्यवहार से पहचानेंगे, तुम्हारे शोर से नहीं। रात को सोने से पहले अपने दिन को धन्यवाद देना, जो अच्छा हुआ उसके लिए और जो कठिन था उसके लिए भी, क्योंकि उसने तुम्हें कुछ सिखाया। यह आदत तुम्हें भीतर से इतना समृद्ध कर देगी कि बाहरी धन उसका केवल प्रतिबिंब बन जाएगा। अब तुम्हारा समय है कि तुम अपने सपनों को छोटा न समझो। जो विचार तुम्हारे मन में आते हैं वे यूं ही नहीं आते, वे बीज हैं और अब तुम्हारे पास उन्हें सींचने की क्षमता है। धैर्य रखना और लगातार कर्म करना। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें अपने कदम स्वयं उठाने होंगे। मैं संकेत दूंगी, राह दिखाऊंगी, लेकिन चलना तुम्हें होगा। और जब तुम चलोगे तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे जीवन के साथ आगे बढ़ता रहेगा। जब भी तुम्हें शांति की जरूरत होगी, जब भी तुम्हें भरोसे की जरूरत होगी, अपने हृदय में झांकना। वहां मेरी उपस्थिति तुम्हें हमेशा मिलेगी। अब शांत रहो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जो तुम्हें मिला है वह केवल शुरुआत है। माँ लक्ष्मी आगे यह भी स्मरण कराती हैं कि समृद्धि का वास्तविक स्वरूप भीतर की शांति से पहचाना जाता है। जब मन शांत होता है तभी धन का सही आनंद लिया जा सकता है। इसलिए अब तुम्हें अपने मन की गति को समझना है, उसे व्यर्थ की चिंताओं में नहीं उलझने देना है। हर सुबह यह अनुभव करना कि आज का दिन एक नया अवसर है, एक नया वरदान है। यही भाव तुम्हें स्थिर रखेगा। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें स्वयं पर गर्व महसूस होगा। यह गर्व अहंकार का नहीं होगा, बल्कि उस संतोष का होगा
कि तुमने कठिन समय में भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। यही वह गुण है जो धन को सम्मान देता है। माँ लक्ष्मी ऐसे ही मन में वास करती हैं जहां मूल्य और विवेक साथ साथ चलते हैं। अब जब तुम्हारे पास साधन बढ़ेंगे तो तुम्हें चयन करना सीखना होगा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं होता। अपने अंतर्मन की आवाज सुनना वही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनेगा। जो निर्णय शांति देता है वही सही दिशा का संकेत होता है। कभी कभी लोग तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम्हारे धैर्य को परखेंगे। उस समय प्रतिक्रिया से पहले ठहरना। मौन में जो शक्ति है वह शब्दों में नहीं होती। तुम्हारा संतुलन ही तुम्हें दूसरों से अलग करेगा और वही तुम्हारी पहचान बनेगा। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि अपने मूल को मत भूलना। जहां से चले थे, जिन लोगों ने बिना स्वार्थ तुम्हारा साथ दिया, उनका सम्मान हमेशा बनाए रखना। यह स्मृति तुम्हें विनम्र रखेगी और विनम्रता ही वह पात्र है जिसमें समृद्धि टिकती है। अब तुम्हारे जीवन में सीखने की गति भी तेज होगी। नई बातें समझ में आएंगी, नई जिम्मेदारियां आएंगी और नई समझ विकसित होगी। स्वयं को सीखने के लिए खुला रखना, क्योंकि जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है। जब कभी मन में बेचैनी आए तो प्रकृति के साथ समय बिताना, आकाश को देखना, हवा को महसूस करना, धरती से जुड़ना, यह सब तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ संतुलन बना रहा है। अब समय है कि तुम अपने शब्दों और विचारों की पवित्रता बनाए रखो। जो तुम सोचते हो वही धीरे धीरे आकार लेता है। इसलिए अपने मन को डर की नहीं, विश्वास की दिशा में ले जाना। यही अभ्यास तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। धन आने पर सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि सब कुछ स्थायी है। माँ लक्ष्मी तुम्हें सिखा रही हैं कि स्थायित्व संतुलन से आता है, जड़ता से नहीं। प्रवाह को समझो, बल्कि चेतना का विस्तार होता है। जब तुम्हारी सोच सीमित थी तब अवसर भी सीमित थे, पर अब तुम्हारा मन बड़ा हो रहा है, इसलिए परिस्थितियां भी विस्तार ले रही हैं। जो कुछ आने वाला है वह तुम्हें यह सिखाने आएगा कि डर से मुक्त होकर कैसे निर्णय लिए जाते हैं। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम अपने भीतर के संकोच को त्याग दो, क्योंकि संकोच समृद्धि को रोकता है और विश्वास उसे बहने देता है। जब तुम्हारे जीवन में अचानक बड़ी राशि का संकेत मिलता है तब कई लोग तुम्हें अपनी अपनी सलाह देंगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि हर आवाज को सुनो, पर निर्णय अपने विवेक से लो। जो निर्णय शांत मन से लिया जाता है वही लंबे समय तक फल देता है। यह धन तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाने आएगा, पर स्थिरता तभी बनी रहती है जब मन भी स्थिर हो। इसलिए बाहरी शोर से दूर रहकर भीतर की आवाज को पहचानो। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि अपने मूल्यों को कभी मत बदलना। धन के साथ संबंध बदल सकते हैं, नजरिया बदल सकता है, पर संस्कार नहीं बदलने चाहिए। जो व्यक्ति अपने संस्कारों को संभाल कर रखता है वही हर परिस्थिति में सम्मान पाता है। यह समय तुम्हें ऊंचा उठाने आया है, गिराने नहीं। इसलिए अपने शब्दों, व्यवहार और निर्णयों में सौम्यता बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह परिवर्तन कुछ लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा और कुछ के लिए परीक्षा। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम किसी की तुलना में न जियो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हें जो मिल रहा है वह तुम्हारी यात्रा का परिणाम है। दूसरों की प्रतिक्रिया को अपने मन पर हावी मत होने दो। शांत रहकर आगे बढ़ना ही सच्ची विजय है। अंत में माँ लक्ष्मी यह आशीर्वाद देती हैं कि तुम धन को साधन बनाओ, स्वामी नहीं। जब धन तुम्हारा सेवक बनता है तब जीवन सरल हो जाता है, पर जब वही स्वामी बन जाए तो मन अशांत हो जाता है। इस संतुलन को समझो और निभाओ। तुम्हारे जीवन में आने वाली समृद्धि तुम्हें प्रकाश दे, अहंकार नहीं। माँ लक्ष्मी आगे यह भी स्मरण कराती हैं कि हर बड़ी प्राप्ति के साथ एक मौन साधना जुड़ी होती है। जिस समय तुमने अकेले में अपने प्रश्नों से संघर्ष किया, उसी समय तुम्हारी आत्मा मजबूत हुई। लोग केवल परिणाम देखते हैं पर प्रक्रिया नहीं। अब जब परिणाम सामने आने को है तब तुम्हें अपने भीतर उसी सरलता को बनाए रखना है। सरल मन ही सबसे बड़ा पात्र होता है जिसमें आशीर्वाद टिकता है। यह समय दिखावे का नहीं, समझदारी का है। धन आने पर उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जो भीतर से समृद्ध होता है वह शांत रहता है। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम अपने शब्दों में संयम और अपने व्यवहार में स्थिरता रखो। जितना कम तुम स्वयं को साबित करने की कोशिश करोगे, उतना ही संसार तुम्हारी कीमत समझेगा। कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुम्हें पुराने दिन याद आएंगे, जब छोटी छोटी जरूरतें भी भारी लगती थीं। उन दिनों को भूलना मत, क्योंकि वही तुम्हें विनम्र बनाए रखेंगे।
माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जिसने अभाव देखा है वही समृद्धि की रक्षा करना जानता है। अपने अतीत को सम्मान दो, पर उसमें अटको मत, उसे शक्ति बनाकर आगे बढ़ो। इस धन के साथ तुम्हारे जीवन में विकल्प बढ़ेंगे। विकल्प बढ़ना सुखद होता है, पर भ्रम भी ला सकता है। इसलिए हर विकल्प को चुनने से पहले स्वयं से पूछना, क्या यह मेरे मन को शांति देगा? जो शांति को बढ़ाए वही मार्ग सही है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उसी रास्ते पर चलता है जहां मन हल्का रहता है। अंततः माँ लक्ष्मी यही कहती हैं कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। इस अध्याय को भय नहीं, विश्वास से लिखो। तुम्हारे हाथ में जो कुछ आए उसे आशीर्वाद समझकर संभालो। जब कृतज्ञता जीवन का स्वभाव बन जाती है, तब समृद्धि कभी दूर नहीं जाती। माँ लक्ष्मी आगे संकेत देती हैं कि जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है, तब सबसे पहले भीतर का संतुलन डगमगाने की कोशिश करता है। ऐसे समय में तुम्हें स्वयं को बार बार स्मरण कराना होगा कि तुम वही हो जो पहले थे। केवल परिस्थितियां बदली हैं। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, मनुष्य परिस्थितियों को अर्थ देता है। इसलिए अपने मूल स्वभाव को थामे रखो। यही स्थिरता तुम्हें सही दिशा में आगे ले जाएगी। अब जो अवसर तुम्हारे द्वार पर आ रहा है, वह तुम्हें यह सिखाने आया है कि विश्वास और संयम कैसे साथ साथ चलते हैं। विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है और संयम तुम्हें गिरने से बचाता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि दोनों में से किसी एक की भी कमी हुई तो समृद्धि डगमगा जाती है। इसलिए हर दिन अपने मन को शांत करो और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखो। कुछ लोग तुम्हारी सफलता को अपनी कसौटी पर परखेंगे, कुछ तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे। यह स्वाभाविक है। संसार वही प्रश्न करता है जहां संभावना देखता है। तुम किसी को उत्तर देने के लिए नहीं, अपने पथ पर चलने के लिए आए हो। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए बाहरी शोर से विचलित मत होना। शांति में लिया गया हर कदम तुम्हें आगे ही बढ़ाएगा। धन का सही उपयोग वही है जो तुम्हें औरों के लिए भरोसेमंद बनाए। जब लोग तुम्हारे पास सुरक्षा और समाधान महसूस करें, तब समझना कि समृद्धि सही दिशा में बह रही है। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम अपने आसपास के लोगों के लिए आश्वासन बनो, डर नहीं। जहां भय मिटता है, वहीं सच्ची समृद्धि टिकती है। अंत में माँ लक्ष्मी यह स्मरण कराती हैं कि समय चक्र है। आज जो मिल रहा है उसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कृतज्ञता को अपना स्वभाव बनाओ, सेवा को अपनी आदत और विवेक को अपना मार्गदर्शक। जब ये तीनों साथ चलते हैं, तब जीवन में आने वाली हर बड़ी प्राप्ति आशीर्वाद बन जाती है, बोझ नहीं।